जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद गुरु जी ने हमें इतना कुछ दिया है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर मैं आपको वेल्थ ब्लेस करता हूँ। और सच में संगत जी, गुरु जी ने हमेशा अपने बच्चों की झोलियां खुशियों से भरी हैं। हो सकता है कि कभी किसी चीज में देर हुई हो, लेकिन संगत जी ऐसा कभी वो टाइम नहीं आया कि हमें गुरुजी ने खुशियां ना दी हो। हमारे अपने कर्म होते हैं जिसके कारण संगत जी कभी देर हो जाती है। कई बार कोई चीज हमें मुश्किल से मिलती है, लेकिन वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। गुरुजी कहते हैं कि 90% जो आपके कर्म है, जो सख्त से सख्त कर्म है, वो मैं आपके कटवा देता हूँ। आपको सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है। और संगत जी, वो 10% भी हमें कितनी मुश्किल लगती है। अगर सोचो गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ते तो हमारा क्या होता। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरुजी हमें भरपूर ब्लेस करते हैं। हमारे कई ऐसे कर्म होते हैं संगत जी, जो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमें सत्संग सुनवाकर ही कटवाते हैं। तो हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। और आज है जन्माष्टमी और इतने शुभ अवसर पर गुरु जी ने मुझे कहा है कि तैयारी शुरू कर दे। तो आज जन्माष्टमी पर वो और कान्हा जी तेरे घर में तुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। तैयार हो जा स्वागत करने के लिए। दिल से स्वागत है गुरु जी आपका। आप आए हो, आप हो, हर पल आप हमारे आसपास अंग संग सदाए हो, ये हम सब महसूस कर सकते हैं। आपका मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने इतने दिव्य दर्शन दिए आज, और जन्माष्टमी के पावन अवसर पे आपने हमें ब्लेस किया। और बिन मांगे तुझे इतना कुछ दिता है गुरु जी कि शुक्राना कह कर भी मैं नहीं कर पा रही आपका। क्योंकि शुक्राना तो वो होता है ना, जो अपने गुरु का हम पल 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 हर पल करते रहे। तो वो दिल से किया गया शुक्राना आप कबूल कीजिए गुरुपा, और हमारी जो भी भूल हो उसे आप हमें माफ़ करके आगे बदलने के मौका दीजिए। हर पल शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, आज बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के, और गुरुजी इस समय विराजमान है दिव्य ज्योत में उनके, जिस ज्योत में वो एनलाइट होते हैं और डिवाइन ज्योत से वो फिर चले भी जाते हैं, पर गुरुजी फिर भी हमारे अंग संग आस पास रहते हैं। इस ज्योत के रूप में गुरुजी कितनी सारी कृपाएं करते हैं, कितनी सारी बीमारियां दूर करते हैं, कितना कुछ हमें ब्लेस करते हैं, कितनी सारी नेगेटिविटी निकालते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हर पल आपका शुक्रगुजार करती हूँ कि आप इतने दिव्य दर्शन देकर हमारा मन इतना मोह लेते हो और अपने कॉल बिठा लेते हो। नहीं तो हम तो ऐसे हैं कि पूरे दिन में भी आपके लिए वक्त निकालना है तो सोचते हैं कि अभी बैठती हूँ, बाद में बैठती हूँ, बस एक अमृत वेला हो गया, उसके बाद तो रात को जब आज्ञा लेनी होती है तब भी आपके सामने हाजिर होते हैं। भोग लगाना भी क्या होता है, लगाया और चले गए, हम बैठ भी नहीं पाते आपके पास। संसारिक कामों में इतने बिजी रहते हैं हम। पर खैर चलो, गुरुजी कहते हैं इन बंदिशों में ना पड़ो, उठते बैठते पाठ करो, तो मैंने याद करो, मैं हर वेले अंग संग हूँ। पर हमें ही ऐसे, जिसको गुरुजी से लगाव हो जाता है उसे ऑटोमेटिकली ये गिल्ट लगने ही लगता है, महसूस होने लगता है कि हाँ मैंने गुरुजी को भोग लगाया तो मैं 5 मिनट भी नहीं बैठी, एक मंत्र जाप कर लेती। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के तले हो ही नहीं पाता है। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं और वो कह रहे हैं कि 2 दिनों में तेरे घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, दस्तक देने वाली है। तो मैं उसका शुक्राना अभी से ही करती हूँ कि गुरुजी वो जो भी खुशी हो, मुझे पता है आप इतनी खुशियाँ दोगे कि मेरी झोली छोटी पड़ जाएगी उसे कबूल करते करते। तो कहते ना, बहुत जल्दी एक समय आने वाला है बेटा जब तुम मुस्कुराते हुए कहेगी गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा आपने मुझे दे दिया है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत सारी खुशियाँ झोली में भरने वाले हैं। 2 दिन में कोई खुशी दस्तक देगी, और मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर ही कि मेरे गुरु पापा ने इतना बड़ा आशीर्वाद हमें दिया है।
वो कहते हैं सारी परेशानियों का एक ही सहारा है, एक को एक, वो है शुक्राना कर। तो मैं आपका शुक्राना ही करना चाहती हूँ गुरुपा। हर पल मेरी शुक्राना की सेवा जो है वो आप कबूल करते रहिए, और शुक्राना क्या करना है, कैसे करना है, इसकी हमेशा हमें गाइडेंस देते रहिए गुरुपा। आपके बिना तो हम कुछ ही नहीं कह पाएंगे। संगत जी, गुरु जी बहुत ब्लेसिंग देते हैं ट्रिपल नंबर्स में। ये सब मैं सत्संग में सुनती थी संगत जी, बट अभी रियलिटी में मैं खुद भी महसूस करती हूँ। हर संग गुरु जी का आशीर्वाद रहता है, हर पल गुरु जी के नंबर्स की ब्लेसिंग्स होती है। 7 कोई भी काम उनकी मर्ज़ी से आज्ञा लेके करे तो भी उनमें भी वही ब्लेसिंग होती है। सो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। इस पता चल जाता है कि गुरु जी अंग संग आपके साथ ही चलते हैं। सो गुरु जी आपकी अनंतम शुक्राना। कहते तेरी सब बीमारियां ख़त्म कर दी है, तेरा बहुत बड़ा कष्ट ख़त्म कर देता है। तो गुरु जी आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है, इतनी कि मैं बता भी नहीं सकती। हम सब जो है आज गुरु जी की कृपा से ही है। आज जो हम सांसें भी ले रहे हैं वो गुरु जी की देन ही है। मैं, मेरा परिवार, उनके सभी सदस्य गुरु जी के शुक्रगुजार हैं। गुरु जी इसी तरह अपने अंग संग रखना और अपने से दूर कभी मत करना। ऐसा पूर्ण गुरु नसीबों वालों को प्राप्त होता है। जिसे भी ये नसीब में मिला है उसको पूजो, उनका दिन रात सिमरन करो। गुरु जी सादगी को पसंद करते हैं। सादगी, दिखावट गुरु जी को पसंद नहीं है, पर मुझे यही है कि सादगी के साथ सुंदरता, और गुरु जी जो है वो जो सेवा उन्हें लेनी है वो लेते ही है संगत से, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। जब भी गुरु जी को अपने पास बिठाना होता है वो बिठा भी लेते हैं। इसी तरह के गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके भी होते हैं संगत जी। जिसी तरह गुरु जी ने आज दर्शन दिए थे उस तरह से तो इतना धुआं हो गया था संगत जी, वो धुआं मेरे अंदर तक जाके लाइक मेरे नाक वगैरह बंद होने लग गया था, और मैं जैसे कहते हैं ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होके होता है हमें, वैसे जब धुआं हो जाता है। तो गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी माया है जोत पे कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरु जी विराजमान है, अंग संग है, और गुरु जी ने अपने दिव्य दर्शन दे के आज जन्माष्टमी के अवसर पे हमें ब्लेस किया। बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। हमें शुक्राना करना तो नहीं आता, पर मैं इच्छा करती हूँ कि आप ये मेरा शुक्राना कबूल करें, और हर हाल में आप रखोगे उस हाल में हम रहेंगे। जैसे आप रखोगे वैसा हम रहेंगे, जैसा आप बनाओगे वैसे हम बनेंगे। गुरुजी एक नेकी की राह पे चलाना, किसी का दिल ना दुखावा, मैं ते कदे किसी का बुरा ना सोचो। जिसने बुरा किया है उसका भी बहुत अच्छा हो गुरुजी। देखने वाले आप हो, पता है कि ये सहना बहुत मुश्किल होता है। हम नहीं चाहते जो हमने सहा है कोई और सहे, चाहे उन्होंने हमारा कितना भी बुरा किया हो संगत जी। हमें सोच अच्छी रखनी है बस गुरुजी, हमें यही ऐसी ही दाद बख्शे जीवन भर। हम किसी के लिए भी अपने मन में कभी भी कोई बदले की भावना, कभी भी कोई गिले शिकवे ना रखे, मूव ऑन करें बस। गुरुजी है साथ तो किसी से डर नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना गुरुजी। प्रेम टूटने नहीं देते, छूटने नहीं देते। बेअंत शुक्राना गुरु का आपका। संगत जी सुबह मैंने गुरु जी को बस ऐसे बोला, और मैं रोज़ सुबह मैसेजेस चेक करती हूँ ना, तो सबसे पहला मैसेज मुझे गुरु जी ने अपने बेटे के लिए जवाब दे दिया। इस तरह से दिया कि तेरा बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, कुछ बताता नहीं है, गुस्सा करने लगता है, दुखी हो जाता है। तेरे बेटे का दिल बहुत सच्चा है, पर अभी उसका मन शांत नहीं है, कुछ करने का उसे मन नहीं करता है। तो परेशान मत हो, अपने बेटे की नित्य नियम मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिला। तो बेटे को नित्य नियम से मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाने बोला है गुरुजी ने। उसके सारे दुख मैं ख़त्म कर दूंगा। तो गुरुजी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, और मुझे साहस दिया कि उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उसका ध्यान देना है बस। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना कि आप कितने जल्दी सुन लेते हो, मन में चलती हुई बात का भी जवाब आप दे देते हो। आप जान हो सच्चे पातशाह। सॉरी समझ जी। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा, तो बस उसके बाद से यही हुआ कि उसको मैं जल प्रसाद मंत्र जाप करके पिला रही हूँ, ब्लेस करवा के गुरुजी से। और उसे ना मतलब कहते हैं ना, जब भी जल प्रसाद भी पिलाओ ब्लेस करवा के, मंत्र बोल कर पूरा मैं जाप करके फिर जल प्रसाद उठाती हूँ ना, मतलब अभी जब से गुरुजी ने कहा तब से, तो उसको वॉमिट भी आ जाती है, कभी मोशंस हो जाते हैं। तो समझ में आता है कि गुरुजी वो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, और स्मेल भी आती है समझ वॉमिट में, समझ में आता है। तो बेअंत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे ना बाबू की नज़र भी उतारने कही थी। गुरुवार के 5 गुरुवार निगुवार ने कहा था, 3 तो हो गए हैं,
संगत जी काफ़ी असर है, नींबू में भी बहुत स्मेल आती है, नींबू के रस में बहुत जलापन होता है। तो मुझे समझ आता है गुरु, शुक्राना आपका। हमें तो ये सब आए भी ना, अगर आप ना सिखाओ तो, क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्री हो संगत जी, ये सब चीज़ें ध्यान में आती भी नहीं है। पर गुरु जी देखिए ना किस तरह से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और नज़र भी उतारते हैं टाइम टू टाइम। शुक्राना गुरु का। संगत जी गुरु जी किस किस रूप में आके बचाते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा छोटा सा बेबी है जो अभी 12 मंथ्स कंप्लीट करेगा, 1 ईयर। बेअंत शुक्राना गुरु पापा आपका, बेअंत शुक्राना। माँ बाप बनाया भी आपने ही हमें है, ये सौभाग्य भी आपने ही हमें दिया है और इसका लालन पालन पोषण भी आप ही करवा रहे हो। नहीं तो मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है, ना मेरी कोई अक्ल है कि मैं किस तरह से, कहते हैं ना मेरा खुद का दिमाग कोई है नहीं कि मैं उसे चलाऊँ और कहते हैं ना बच्चे की परवरिश कर लूँ। मैं खुद एक नई माँ बनी थी, आपने मुझे वो सौभाग्य दिया। हम दोनों को इतनी हिम्मत दी कि हम लोग इतने शारीरिक पीड़ाओं से गुजरने के बाद भी आपने हमें हमारे बच्चों को संभालने के लिए, आपके बच्चे का देख रेख करने के लिए इतनी हिम्मत दी है। संगत जी बिलीव मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जब आपके हाथ कट हो ना, पूरे कट्स में हो जिसमें से ब्लीड्स निकलते हो, तकलीफ़ हो, हर दिन वुंड ओपन हो जाता है। अब चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मैं हूँ, हम दोनों के साथ यही हो रहा है। मुझे तो 1.5-2 साल से हो रहा है संगत जी। अभी दवा भी नहीं असर करती, कुछ नहीं असर करता। पता है क्यों हो रहा है? थोड़ा से कष्ट तो काटने हैं ना संगत जी, वो तो हंसते ही काट लें। तो बस अपने कर्म अच्छे रखो, सब चंगा होना है। तो बस वही है, गुरु जी अच्छा बना रहे, हर दिन एक बेटर इंसान बना रहे हैं, जिसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। तो वो संगत जी यही हुआ कि मतलब पल पल रक्षा करना। मतलब मैं आपको आज का ही सत्संग बता देती हूँ संगत जी। बच्चा रुक नहीं रहा था, मैंने आपको बोला था ना 1 मिनट नहीं रुकता था। ऐसे में मेरा बाथरूम जाना, नहाना सब रह ही जाता था संगत जी। तो कैसे कैसे मैं इसके पास 2 घंटा से सुलाकर सोकर मैं उठी, वहाँ से कैंडल लगा के मैं नहाने गई। तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट निकाला और मैंने उसके पापा को भेजा। मैंने कहा पापा देखो कितने शांत से सोया है अभी, अब मैं चांस लेके एटलीस्ट नहा कर ही आती हूँ। तो मैंने क्या किया, वो स्क्रीनशॉट जो स्क्रीन पे रह गया और कैमरा जो कैब लगा कर रखी थी मैंने एक फ़ोन से दूसरे की बेडरूम में, तो वो मेरे को लगा कैमरा चालू है, पर देखो तो मैंने जो स्क्रीनशॉट खींचा था ना बेबी का सोते हुए वो कैमरा से, तो वो ही दिख रहा था स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने वो मोबाइल लगाए हुए थे ये कमरे से बाथरूम में। तो व्हाट्सअप कॉलिंग चालू था जिसमें कैमराज ऑफ थे और बेबी दिख रहा था मुझे। तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के पापा को भेजा था कि देखो कितने सुकून से सो रहा है, अब मैं नहा लेती हूँ। तो आपको पता है, मुझे ये लगा कि मेरे रियल वाला कैमरा चालू है जिसमें मैं बेबी देख रही हूँ, तो उसके आसपास कोई मूवमेंट हो वो उठ जाएगा तो मैं फटक से निकल सकती हूँ, बिकॉज बेबी जंप करता है ना डायरेक्ट उठेगा तो, और रोने लग जाता है। तो देख रही हूँ तो कुछ मूवमेंट ही नहीं है। मैं अपना स्नान कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ संगत जी वो जो स्क्रीन है वो सेम है। तो मैं कहा चलो आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है। फिर कुछ तो उसमें ना ऐसे कम ब्लैंकेट के वहाँ पर फ़ैन है ना, हमारा टेबल फ़ैन भी है यहाँ पर, तो फ़ैन अभी तो दिख नहीं रहा था कैमरा में, बट आसपास ऐसे उड़ान हो रही थी, ऐसे लग रहा था बाबू के आसपास कुछ है। तो मुझे ऐसी फीलिंग खींच लाई मुझे, मतलब मैं हाफ ऑफ द वे खींच के मैंने फ़ोन देखा वहाँ पर। तो फ़ोन को मैंने जैसे टच किया संगत जी, मैंने डायरेक्ट मेरा फ़ोन व्हाट्सएप की स्क्रीन पे आ गया और वो जो मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था वो हट गया, जिसमें बाबू सोया हुआ ही दिख रहा था। रियल में तो बाबू उठ चुका था, बैठा था और रो रहा था पलंग पे। गुरु महाराज ने देखिए मुझे ऐसा क्या उस स्क्रीनशॉट पे किया, स्क्रीनशॉट था वो, उस पर कैसी मूवमेंट की, जबकि स्क्रीनशॉट पे कोई मूवमेंट नहीं होती संगत जी। फ़ोटो में बेबी दिख रहा है सोया हुआ, आसपास कोई मूवमेंट नहीं, पर गुरुजी ने मुझे ऐसी कोई मूवमेंट करके दिखाई जिससे मैं उठी, मतलब ब्लैंकेट के आसपास के कुछ पास हो रहा है या कुछ है। सच को संगत जी तब मेरे मन में भाव, तो वो इतना सत्संग सुना है ना साया वाया लेके, तो मेरा थोड़ा और इन दिनों दुदू डर भी रहा है, तो मुझे लगा ऐसा ही कुछ है। वैसे तो गुरुजी के होते हुए मैं कुछ डरती नहीं, पर थॉट तो यही आया कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या है उसके आसपास जो है ये हिल रहा है। तो संगत जी वो तो हिलाने वाले मेरे गुरु पाते, नहीं तो आज तो बच्चा मेरा गिर ही जाता और पंखे में भी हाथ डाल सकता था, क्योंकि गुरुजी घड़ी घड़ी संकेत देते हैं ना बच्चा में, पंखे तो बच्चा उंगलियाँ डाल देगा या उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दे। गुरुजी ने सच कहती हूँ संगत जी, अब तक बचा रखा है, पल पल बचा रखा है। ये वही तो कहती हूँ, हम कौन होते हैं लालन पालन करने वाले, ये सिर्फ परमात्मा करवा सकते हैं। हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, ना ही हमारी इतनी लायक है कि हम ये सब चीज़ें कर पाए संगत जी, नहीं हो पाता है। कितना भी चाहो ना परफेक्ट, तो आपको सिर्फ गुरु ही बना सकता है, गुरु का ही ये कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप बहुत बहुत दयालु हो, अपने बच्चों की बहुत रक्षा करते हो संगत जी। इस तरह से वो गिरने से भी बच गया, और हर पल कभी भी उसे लगता भी है ना, थोड़ा सा भी ऐसे क्रॉल करते करते खुद ही गिर जाता है, तो होठों पे, चीक्स पे, सब जगह पे दबन हो जाती है, लग जाता है।
मतलब इंटरनली उसे रेडनेस हो जाती है, बाकी तो एक्सटर्नली कोई ब्लीडिंग कुछ नहीं होती। सो इस रब की शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने उसे इतना बचा रखा है। और मैं फटक से फिर गुरु जी करने लग जाती हूँ, मंत्र जाप करने लगती हूँ, जल प्रसाद दे देती हूँ, चंदन का टीका लगा देती हूँ। संगत जी कहाँ क्या तकलीफ गायब हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। सो गुरु जी की इतनी महिमा है, इतनी कृपा है संगत जी, ये मालिक की विद्याई में तो मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाए संगत जी। तो गुरु जी ने बहुत उस दिन कहते हैं ना बच्चे की रक्षा करी। आई मीन वो आज का दिन ही था, बहुत रक्षा करी उन्होंने। और पूरे 1 साल कैसे निकल गए ना संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला है। बच्चे का बर्थडे है 29 अगस्त, और ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी को। और हर श्वास का शुक्राना उसको जीवन में लाने का शुक्राना, उसकी ज़िंदगी को जीवन दान देने का शुक्राना। उसकी ज़िंदगी थी नहीं संगत जी, गुरु जी ने उसे बचाया है। गुरु जी ने उसको नई लाइफ दी है। गुरु जी ने उसको एक फिट चाइल्ड बनाया। कितनी डरती हूँ संगत जी, मैंने 1 साल तक तो उसका कोई पोस्ट भी ऑनलाइन नहीं डाला है। कोई नहीं, अब तो लोग पूछने लगे भाई तेरी फ़ोटो की बेटे की फ़ोटो तो भेज, फ़ोटो तो दिखा। और मैं तो फ़ोटो भेजने से रही संगत जी, आपको पता है। और अब इर्द-गिर्द इतनी नेगेटिविटी हो रखी है तो संगत जी इतना दिल घबराता है मेरा, तो इतनी हृदय मेरा अभी इतना धक-धक हो रहा है। मैंने वीडियोज़ तो बना ली है। अभी बर्थडे बाबू का फर्स्ट, तो मैंने कहा एटलीस्ट पोस्ट करके डिक्लेयर तो कर दूँ उनको। कुछ हो जाता है ना कि हम माँ बाप भी बन चुके हैं, प्लस हमारा बेबी भी आ चुका है इस दुनिया में, प्लस उसका फर्स्ट बर्थडे भी है। तो क्या है ना, तो फ़ोटो तो भेजने से अलग-अलग से अच्छा तो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दूँ तो अच्छा है। तो बस वही कर रही थी, पर बहुत दिल घबरा भी रहा है। कोई नहीं, गुरुपा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नज़र एक ऐसी चीज़ होती है ना संगत जी, अब इससे डर ही लगने लगा है मुझे। मैं अभी भी घबराहट में ही आपसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें, पर वो मालिक सुन रहे हैं, जो भला होगा वो करवाएंगे, करवाने वाले भी वो हैं। तो मैं तो कहती हूँ गुरु जी, सब सच्चे दिल वालों तक ये व्यू करवाना आपके हाथ में है। ऐसे तो हम कितनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे संगत जी, और कहाँ कहाँ करेंगे। तो सो गुरु जी आपका बहुत शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी ने ऐसे उसे संभाला है, पूरे साल भर में उसे कोई आँच भी नहीं आने दी है, ना कोई तकलीफ़ आने दी है। छोटी मोटी बीमारियाँ तो छोड़ो, कुछ भी उसे होने नहीं दिया है। सो मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरु पापा का। उनको पता है उनकी बेटी परदेश में बच्चा लेके कहाँ भागेगी, क्योंकि यहाँ पर ना संगत जी कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं होता, डायरेक्ट इमरजेंसी होता है। और या तो फिर क्लिनिक की अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी आपको प्रायर में बुक करके ऑनलाइन जानी पड़ती है, ऐसे कोई भी आपको नहीं अटेंड करता है। और इमरजेंसी में जाओगे तो आपका 1 दिन तो ख़त्म ही हो गया, इतना वेटिंग, इतना प्रोसेस होता है पूरा। सो क्योंकि यहाँ सब क्यू वाइज है, जैसे आते हैं सबकी तकलीफ़ एक ही होती है, एक समान होती है। यहाँ कोई भी ऐसे प्रायोरिटाइज़ नहीं होता है। सो एवरीवन इज़ सेम फॉर देम। तो इसीलिए वो टाइम भी लग जाता है इमरजेंसी में जाए तो गुरु जी ऐसे ना बताने ही नहीं देते। तो गुरु जी का क्लियर इंडिकेशन भी था कि मुझे डॉक्टर के पास आज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरु जी अपने आप देख लेंगे, उसके दुख को कम कर देंगे, तकलीफ़ को कम कर देंगे। सो आपका लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, बस मैं यही अरदास करती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर संगत जी नहीं बोल पाती, क्योंकि ये जो गुरु है ना, बुलवाना तो उन्होंने ही है, हमने तो सिर्फ बैठ जाना है, अपने आप को उनके पास समर्पण कर देना है। और जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी, ऐसा नहीं कि मुझे शुक्राने पता नहीं है कौन सा वाला करना है, क्या करना है, पर जब तक ये रब की मर्ज़ी ना हो ना, तो ये मुँह खुलता ही नहीं है संगत जी, सच कहती हूँ। और जिस हाल में मैं हूँ, मेरा तो खुल ही नहीं रहा है अभी, पर ये गुरुपा है ना, जो बुलवाना है वो बुलवा रहे हैं। और मैं बस दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। ये शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। इसी तरह आप हमारे अंग संग रहिएगा, सदाई साथ रहिएगा। आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए, जो हमारा ये सत्संग इस चैनल पे शेयर करते हैं। सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरु पापा। लव यू लॉट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।